हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि राजस्थान का एकीकरण है। क्या है? राजस्थान का एकीकरण है। फ्रेंड्स, आप चाहे राजस्थान लेवल की कोई सी भी एग्जाम दे लेना, उसमें एकीकरण से एग्जामिनर पर्सन पूछता ही पूछता है फ्रेंड्स, इसका कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। जब तक एग्जामिनर यहाँ से पर्सन पूछ नहीं लेता ना, तो उसको पेपर बनाने का मजा ही नहीं आता फ्रेंड्स। तब तक वो सोचता है कि मैंने पेपर में कुछ दिया ही नहीं। तो प्रत्येक एग्जाम, ऐसी भी दुनिया की राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम नहीं है उसमें एकीकरण से पर्सन नहीं पूछा गया। जिस प्रकार से यदि हम इतिहास उठाकर देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, चौहान वंश और कछुआ वंश से प्रत्येक एग्जाम में पर्सन पूछता है ना, उसी प्रकार से एकीकरण ऐसा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में पर्सन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पहले हम थ्योरी समझ लेंगे। यहाँ से हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद में हम फ्रेंड्स अगली क्लास होगी जो इसकी प्रैक्टिस सेट की होगी, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पहले। अब इस क्लास में आज हम थ्योरी पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं कर सकते। इससे क्या है कि हमें समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पर 4-7, आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी समझने में फ्रेंड्स, कौन से चरण का क्या नाम था और कौन उद्घाटन करते थे, कौन यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और तो इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, कौन सी तारीख को कौन सा चरण हुआ था। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक थ्योरी के रूप में इस क्लास को समझ लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम आपको देंगे 2010 से 2022 तक जितनी भी सारी एग्जाम्स हुई हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की हो, चाहे आरपीएससी लेवल की हो, जिस सब में यानी एकीकरण से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए ना, तो फ्रेंड्स आपको एक क्लास में मिल जाएंगे, जो कि इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेगी, उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार हम थ्योरी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो फ्रेंड्स हमारी बात आती है राजस्थान का एकीकरण। फ्रेंड्स आप सभी को पता है फ्रेंड्स, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था फ्रेंड्स? तो राजस्थान का एकीकरण फ्रेंड्स 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था फ्रेंड्स? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। और वो स्टार्ट कब से हुआ था फ्रेंड्स? तो राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 से। कब से हुआ था फ्रेंड्स? 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। कितने कब से हुआ था फ्रेंड्स? 18 मार्च 1948 से। फ्रेंड्स आपको 2 डेट तो हमेशा याद रखनी है फ्रेंड्स। कितनी? एक तो 18 मार्च 1948, और कब तक पूर्ण हुआ था, ये खत्म कब हुआ था, यानी लास्ट 7वां चरण कब था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को। यानी कि इन दोनों डेट को की बात की जाए तो 18 मार्च से लेकर 1 नवंबर 1956 तक तो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होने में कितना समय लगा था फ्रेंड्स? तो ये लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी ये हमारा स्टार्टिंग कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। खत्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और कितने चरण हुए थे फ्रेंड्स? 7 चरण हुए थे। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? और सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरणों में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था राजस्थान में? तो 2 चरणों में हुआ था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो राजस्थान है ना, उसमें कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, उनको मिला करके अब वर्तमान राजस्थान का स्वरूप प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं राजस्थान में कितनी रियासतें थी। 19 रियासतें और 3 ठिकानों को मिला करके 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो फ्रेंड्स ठिकाने कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में कौन कौन से ठिकाने थे। तो कितने ठिकाने थे? एक तो था कुशलगढ़, दूसरा था लावा, तीसरा था नीमराणा, यानी 3 ठिकाने थे फ्रेंड्स। तो कुशलगढ़ ठिकाना था जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा में। लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में। और नीमराणा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अलवर में। ये तीनों ठिकाने आपको याद रखने हैं कि कौन सा ठिकाना कौन से जिले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स हम राजस्थान का एकीकरण समझने से पहले हम समझते हैं हमारे इंडिया के बारे में, यानी कि भारत का जो भारत आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 के समय। 15 अगस्त 1947 के समय भारत में टोटल फ्रेंड्स कितनी रियासतें थी? तो भारत में कितनी रियासतें थी फ्रेंड्स? 565 रियासतें थी। कितनी थी फ्रेंड्स? 565 रियासतें थी। उनमें से क्या होता है कि फ्रेंड्स 562 है ना, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, देखिए टोटल 565 रियासतें थी। उनमें से क्या होता है फ्रेंड्स, 562 रियासतें जो हमारा देश आज़ाद, तो उनमें से 562 रियासतें फ्रेंड्स 15 अगस्त किससे? अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। लेकिन फ्रेंड्स 3 रियासतें थी, उनके एकीकरण में यानी कि उनका विलय में समस्याएं आई थी, यानी कि उन रियासतों के विलय होने में भारतीय संघ में उनकी समस्याएं आई थी। तो वो कौन कौन सी रियासतें थी? तो वो फ्रेंड्स 3 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासत थी? तो पहली थी फ्रेंड्स कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये भी इंडिया लेवल की एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। ये तीनों ही रेलवे में तो ये भर भर के पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, तीनों में से।
तो फ्रेंड्स कौन सी रियासत का किस प्रकार विलय किया गया था, भारतीय संघ में कौन सी रियासत का किस प्रकार विलय किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो कश्मीर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ था फ्रेंड्स, तो कश्मीर रियासत का हुआ था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। किसके द्वारा हुआ था, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके। अगली थी हैदराबाद, हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ था, तो हैदराबाद रियासत का सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारतीय संघ में इसका विलय किया गया था। थी जूनागढ़ फ्रेंड्स, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, गुजरात में पड़ता है। तो उस जूनागढ़ का विलय, तो आपको यहाँ से जैसे क्या समझना है, जनमत, जैसे क्या समझना है, जनमत। तो जूनागढ़ का विलय किसके आधार पर किया गया था, जनमत के आधार पर। मानी कि जो कितने भी लोग थी वहाँ की जनसंख्या थी, तो वहाँ का जनमत करवाया था कि आप भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते, तो वहाँ पर के जनमत के आधार पर यहाँ पर करवाया था। तो उस प्रकार फ्रेंड्स क्या होता है कि जूनागढ़ यानी कि जो गुजरात में पड़ती है उस रियासत भी किस में शामिल हो गई, भारतीय संघ में शामिल हो गई। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, यानी कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। तो फ्रेंड्स इनका एक बहुत बड़ा योगदान था भारत को छोटी छोटी रियासतों का भारत का एक बड़ा संघ बनाने में, यानी भारतीय संघ बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें क्या लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। तो इसको क्या सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से देश के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से बच गया। तो इन्होंने बहुत ही अपना प्रयास, अथक प्रयास किया था। किसने किया था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन्होंने प्रयास किया, तो जिसके कारण हमारे देश के छोटे छोटे टुकड़े होने से बच गए। तो फ्रेंड्स अगले पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे राजस्थान के ऊपर। अब हमारी इंडिया लेवल की बात हो गई, अब आते हैं हमको तो किससे मतलब है, हमारे राजस्थान से मतलब है, क्योंकि हमें स्टेट लेवल की यानी वो इंडिया लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पर्सन। अब आते हैं हमारे स्टेट लेवल की, यानी अब राजस्थान की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे राजस्थान में भी ऐसी कुछ समस्याएं आई थी, तो उन रियासतों में उन समस्याओं के निपटारे के लिए क्या किया था, हमारे यहाँ पर किसकी स्थापना की गई थी, रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। हमारे यहाँ पर क्या की गई थी, रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी फ्रेंड, 5 जुलाई। ये डेट भी पूछी जा चुकी है, रियासती विभाग की, ये तीनों ही चीज़ पूछी जा चुकी है राजस्थान एग्जाम में फ्रेंड्स। आपको इनको याद करना है ढंग से, स्टेट लेवल में खूब पूछता है राजस्थान एग्जाम्स में फ्रेंड्स। ये पांचों डेट, ये तीनों चीज़ पूछी जा चुकी है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसका सचिव किसको बनाया था फ्रेंड्स, इसका सचिव बनाया था बीपी मेनन को। किसको बनाया था फ्रेंड्स, रियासती विभाग के सचिव कौन था, बीपी मेनन। अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रियासती विभाग की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मान लीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है, अभी आगे भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी लोग फ्रेंड्स हैं जो देखते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं देते फ्रेंड्स। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा पढ़ाने का तरीका जो भी है, आपको लाइक पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप कमेंट जरूर करें। हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके हमें बता दें, तो हमें खुशी होगी कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि ये कमी आ रही है, तो हम और थोड़ा अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे अपने आप में। तो फ्रेंड्स अगला हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। आपको यहाँ से तारीख याद करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ से तारीख, अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको तारीख याद करनी है, और क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है फ्रेंड्स। आपको सातों चरणों की डेट याद करनी है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था फ्रेंड्स, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था फ्रेंड्स। स्टार्ट कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को। कितना टाइम लगा था, 8 वर्ष 7 महीना 14 दिन लगे थे पूर्ण कंप्लीट होने में। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको डेट याद करवाता हूँ फ्रेंड्स, एक आसान तरीका है, तो आपको डेट याद होता है, अच्छी बात है। और फ्रेंड्स हर बार वो डेट पूछता है कि कौन सी डेट को कौन सा चरण हुआ था, तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद करना पड़ेगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, आप सभी को पता है फ्रेंड्स कब हुआ था, 18 मार्च को। कब हुआ था फ्रेंड्स, 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था फ्रेंड्स, 18 मार्च 1948 को। यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, +7 डेज और ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसमें, 7 दिन ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितनी तारीख आती है, 25 मार्च आती है फ्रेंड्स। क्या आती है फ्रेंड्स, 25 मार्च आती है। 25 मार्च में फ्रेंड्स यदि हम एक माह ऐड कर देते हैं, एक माह ऐड कर देते हैं, तो कितनी तारीख आती है, 18 अप्रैल आती है फ्रेंड्स। क्या आती है, 18 अप्रैल। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी उसके लिए मैं इसको लेट कर दिया। आपको पहले इससे तारीख बताने से पहले एक डेट बतानी थी। तो फ्रेंड्स वो क्या है, वो ये है कि फ्रेंड्स हमारे
सातों चरण हुए थे ना, उनमें तो 1948 में 3 चरण हुए थे, 1949 में 2 चरण हुए थे, 1950 में 1 चरण, 1956 में 1 चरण। तो फ्रेंड्स आपको याद करना है कि 3 चरण कब हुए थे 48 में, 2 चरण कब हुए थे 49 में, 1 चरण कब हुआ था 50 में, 1 कब हुआ था 56 में, जो कि लास्ट 56 में, 50 में 1, 56 में 1। फ्रेंड्स आपको ये याद करना है कि 48 में 3 हुए थे, 49 में 2 हुए थे, 50 में 1 और 56 में 1। फ्रेंड्स आपको ये तारीख से पहले आप इनको याद कर लो कि सन तो याद हो जाएगी, सन तो फिक्स हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 48 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। फ्रेंड्स आप अब यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं फिर से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको देखना है कि राजस्थान एकीकरण कब स्टार्ट हुआ था, 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब फ्रेंड्स अब इसके एक सप्ताह बाद में देखते हैं तो कितना आता है, 25 मार्च आता है। फ्रेंड्स क्या आता है, 25 मार्च को। फ्रेंड्स कितना आता है, 25 मार्च। यदि हम 18 तारीख से एक माह और लेट चलें, एक माह और लेट चलें तो कितना आता है, 18 अप्रैल आता है। फ्रेंड्स क्या आता है, 18 अप्रैल आता है। फ्रेंड्स क्या आता है, फ्रेंड्स 18 अप्रैल आता है। तो फ्रेंड्स ये पहले 3 चरण तो हमें याद हो गए कि 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था। 18 मार्च के हम यदि 7 दिन बाद की बात करें तो कितना मार्च आता है, 25 मार्च आता है। और यदि उसके एक माह बाद की बात करें, यानी कि स्टार्टिंग 18 मार्च के एक माह बाद करें तो हमारा कौन सा चरण होता है फ्रेंड्स, 3 चरण। यानी कि 48 में तीनों चरण की आपको डेट याद हो गई, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। यानी कि 18 मार्च से एक सप्ताह बाद में 25 अप्रैल आता है और 18 मार्च के एक माह बाद में क्या आता है, 18 अप्रैल। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से तीनों डेट याद हो गई होंगी कि 1948 में 3 क्या हुए थे, चरण हुए थे। तीनों की डेट 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, यानी कि 7 दिन बाद, एक माह बाद। फ्रेंड्स यहाँ से आपको तीनों डेट याद हो गई होंगी। फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं 1949 यानी 1949 में कौन सा चरण फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स पहला चरण, ये हमारा दूसरा चरण, ये हमारा तीसरा चरण फ्रेंड्स, ये कौन सा चौथा चरण, ये फ्रेंड्स कौन सा पांचवा चरण, ये हमारा छठा चरण, ये फ्रेंड्स सातवां चरण। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स चौथे चरण की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, चौथे चरण की बात करते हैं। तो चौथा चरण फ्रेंड्स कब हुआ था, 30 मार्च को। कब हुआ था फ्रेंड्स, 30 मार्च को हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिपल JB याद करना है अपन आपको, ट्रिपल JB याद करना है। ट्रिपल JB का मतलब होता है यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी रियासतें आके मिली थी क्या फ्रेंड्स। तो इस टाइम पे 80% राजस्थान का निर्माण हो चुका था फ्रेंड्स, कितना 80%। तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें कौन थी फ्रेंड्स, जयपुर, कौन सी थी, जोधपुर, जैसलमेर और कौन सी थी फ्रेंड्स, बीकानेर। कौन सी थी, बीकानेर। तो ये फ्रेंड्स चारों बड़ी बड़ी रियासतें राजस्थान में आकर विलय हुई थी। ये राजस्थान का कितना 80% निर्माण हो चुका था उस टाइम पे, कितना फ्रेंड्स, ये चारों रियासतें मिलने के, यहाँ पर भी कुछ रियासतें मिली थी फ्रेंड्स। तो अब उनको अगली उसमें बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपके चक्कर पड़ जाएगा, आपको डेट याद करनी है पहले, तो फिर उसको बाद में बताएंगे। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनकी 4 बड़ी रियासतें बनी थी, मिल आकर के राजस्थान संघ में मिली थी। उनसे क्या होता है फ्रेंड्स, राजस्थान का 80% निर्माण हो चुका था। तो उसी दिन से हम 30 मार्च से फ्रेंड्स, ये चरण हुआ था कब, 30 मार्च से हम क्या मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान दिवस के रूप में मनाने लग गए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको ये याद करना है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, क्योंकि इस टाइम पे राजस्थान का 80% निर्माण हो चुका था फ्रेंड्स। तो उसी दिन से हम क्या मनाने लग गए, राजस्थान स्थापना दिवस मनाने लग गए, यानी कि किसको, 30 मार्च को। यानी कि राजस्थान 80% बन चुका था हमारा। फिर आते हैं फ्रेंड्स 5th चरण में, किस में आते हैं, 5th चरण में। फ्रेंड्स हम यदि 1 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5। तो फ्रेंड्स हमारा पहला मत्स्य संघ था, पहला चरण कौन सा था, तो इसको बाद में बताएंगे फ्रेंड्स। अभी पहले चरण का क्या नाम था, दूसरे चरण का क्या नाम था, तीसरे, तो वो फ्रेंड्स आगे देखेंगे। अभी आपको सिर्फ डेट याद करनी है। यदि फ्रेंड्स 1 में 4 जोड़ते हैं कितना आता है, 5। क्योंकि पहले चरण में चौथा चरण मिलेगा तो कौन सा आएगा, 5वां चरण आएगा। तो 5वां चरण कब हुआ था, 15 मई को। और चरण भी कौन सा, 5वां, महीना भी कौन सा, 5वां। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, 15 मई। क्या याद रखना है फ्रेंड्स, 15 मई। तो आपको डेट तो सन तो याद है, यानी 1949 में 30 मार्च 1949, 15 मई 1949। फ्रेंड्स आपको यहाँ से डेट भी याद हो गई होगी फ्रेंड्स। 5वां महीना, यानी पहले में 5, तो ये महीना भी कौन सा, 5वां। तो ये कौन सा चरण था हमारा, 5वां चरण। कौन सा था चरण, 5वां। अब फिर बात करते हैं फ्रेंड्स छठे चरण की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, छठे चरण की। तो फ्रेंड्स 1950 में एक ही फेवरेट डेट है सबके लिए, पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ही सबसे बड़ी डेट है, कौन सी है, 26 जनवरी। कौन सी है फ्रेंड, 26 जनवरी। कौन सी है, एक ही डेट सबके मुंह से एक ही डेट निकलती है 1950 को। तो कौन सी डेट निकलती है, 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा चरण हुआ था हमारा, छठा चरण हुआ फ्रेंड्स। कौन सा चरण हुआ था, छठा चरण। और ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है सबसे लास्ट चरण कब हुआ था कब हुआ था फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने पूरी डेट याद कर ली, मतलब
1948 में 3 चरण हुए थे। पहला चरण कब होता? 18 मार्च को। उसके 7 दिन बाद में 25 मार्च को दूसरा चरण। उसके 1 माह बाद में तीसरा चरण कब होता? 18 अप्रैल को। फ्रेंड्स आपको ये याद करनी है। 49 में 2 हुए थे, एक तो 30 मार्च है, एक 15 मई है। कितने हैं फ्रेंड्स? 30 मार्च को किया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 मई को कौन सा होता है फ्रेंड्स? महीना 5वां, चरण भी 5वां। तो आपको यहाँ से क्या करना है? 15 मई से याद कर लेना है। और 1950 में फ्रेंड्स एक ही डेट फेमस है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कौन सा राजस्थान कौन सा चरण हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था हमारा 6ठा चरण। और फ्रेंड्स 7वां चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान कंप्लीट हो चुका था एकीकरण। तो आपको ये 2 डेट तो याद रखनी है, पहली 18 मार्च और 1 नवंबर 1956। और बीच में जो भी आए आपको सब याद करनी है। 48 में 3, 49 में 2, 50 में 1, 56 में 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इजीली डेट याद कर लिए होंगे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थीं और उसका क्या नाम था। फ्रेंड्स आपको देखना है कि प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी और कौन उसका चरण का क्या नाम था। तो पहले चरण में फ्रेंड्स मत्स्य संघ था। पहले चरण का नाम क्या था फ्रेंड्स? मत्स्य संघ था। और ये मत्स्य संघ किसकी देन है? के.एम. मुंशी की देन है। किसकी देन है फ्रेंड्स? के.एम. मुंशी की। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की देन है। क्या देन है? इनका नाम है ना मत्स्य संघ, इन्होंने ही दिया था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने नाम दिया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो इसमें फ्रेंड्स ABCD आपको याद क्या करना है फ्रेंड्स? ABCD आपको किससे याद करना है? ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो आपको क्या करना है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी ABCD याद करना है। आपको प्रथम चरण की 4 रियासतें याद हो जाएंगी। प्रथम चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। फ्रेंड्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी। तो आपको 3 तो वो दे देगा जो इसमें शामिल हैं और 1 वो दे देगा जो शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इजीली यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैं, तो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा 2010 से 2022 तक के जितने भी लगे उनमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, उसको मैं करवाऊंगा। एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। और ये पहला चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। कितनी रियासतें थी? 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासत थी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सेकंड चरण पे, इसका नाम मत्स्य संघ पड़ा। सेकंड चरण पे बढ़ते हैं द्वितीय चरण पे। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड चरण में, इसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें शामिल हुए थे। वो एक क्या था? ठिकाना। क्या था? एक ठिकाना। तो कौन सा? कुशलगढ़। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो इनमें कौन कौन सी रियासतें थी फ्रेंड्स? आपको एक शानदार ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है, बाबू की को झाड़ू परसाटो। कौन सी ट्रिक है? बाबू की को झाड़ू परसाटो। 9 रियासतों याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स। बा से बनेगा बांसवाड़ा, बू से बनेगा बूंदी, की से बनेगा किशन, को से बनेगा कोटा, चा से बनेगा झालावाड़, डू से बनेगा डूंगरपुर, प्र से बनेगा प्रतापगढ़ और सा से बनेगा साहेबपुरा और टो से बनेगा टोक। फ्रेंड्स ये 9 की 9 रियासतें आपको याद करनी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकंड चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो बाबू की को झाड़ू परसाटो, बाबू की को झाड़ू परसाटो, बाबू की को झाड़ू परसाटो, ये 2-3 बार आपको ये ट्रिक याद करनी है। तो फ्रेंड्स आपको इजीली ये याद हो जाएंगी। और इसका सेकंड चरण का क्या नाम था? राजस्थान संघ। फ्रेंड्स यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन से चरण में राजस्थान संघ नाम दिया गया था? आपसे क्या पूछेगा फ्रेंड्स? एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फ्रेंड्स, आया हुआ है और मैं प्रैक्टिस सेट में भी करवाऊंगा इस क्वेश्चन को कि कौन से चरण में राजस्थान संघ नाम दिया था, यानी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कौन से चरण में है फ्रेंड्स? सेकंड चरण में। किसमें है फ्रेंड्स? सेकंड चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें, एक ठिकाना था। तो फ्रेंड्स आप ये 9 ट्रिक याद कर सकते हैं। बाबू की को झाड़ू परसाटो, बाबू की को झाड़ू परसाटो, बाबू की को झाड़ू परसाटो, ये ट्रिक्स आपको आराम से इजीली याद हो जाएगी। फिर फोर्थ चरण है फ्रेंड्स, कौन से चरण है फ्रेंड्स? थर्ड चरण है, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड चरण है। तीसरा, दूसरे के बाद में तीसरा ही आता है। तो तीसरे चरण में फिर क्या होता है फ्रेंड्स? ये उदय बाबू झाड़ू की को परसाटो है ना फ्रेंड्स, ये झाड़ू की को परसाटो, इसके आगे अपन को क्या जोड़ना है? उदयपुर। क्या जोड़ना है फ्रेंड्स? उदयपुर। और सेम वही रहने वाली है, 9 की 9 रियासतें वही रहने वाली है, यानी कि सेकंड चरण पूरा कंप्लीट रहेगा एज इट इज, ऐसे की ऐसे। लेकिन उसमें क्या करना है अपन को? एक और आगे लगा देना है, उदय बाबू प्लस झाड़ू की को परसाटो। तो 9 तो ये रियासत हो जाएंगी और एक उदयपुर लग जाएगा आगे। तो यहाँ से सेकंड वो थर्ड चरण में क्या होता है फ्रेंड्स? उदयपुर प्लस सेकंड चरण, उदय बाबू झाड़ू की को परसाटो, उदय बाबू झाड़ू की को परसाटो, उदय बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो आपको यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स मिलने को क्या बोलते हैं? तो मिलता होता उसको या तो संधि बोलते हैं या संयुक्त बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से इसका नाम क्या पड़ेगा? राजस्थान क्या नाम पड़ेगा फ्रेंड्स उसका? तो संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम पड़ेगा? मिलने को क्या बोलते हैं? संयुक्त। तो या फिर उदयपुर आके मिला था तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या बोलते हैं? संयुक्त राजस्थान संघ।
अगले अब बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर फ्रेंड्स। हमारा यह चौथा चरण कौन सा है? चौथा चरण। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे में कितनी रियासतें आगे मिलती हैं? 4 रियासतें। और जो भी मैंने अभी बताया था उस टाइम पे यहाँ पर बताया था राजस्थान, इसमें बताया था मैंने फ्रेंड्स कि यहाँ पर 30 मार्च को क्या होता है कि 80% राजस्थान कंप्लीट होता है। यहाँ पर 4 बड़ी रियासतें आके मिलती हैं। तो ये वही चरण है फ्रेंड्स। यहाँ पे चौथा चरण कौन सा चरण है फ्रेंड्स? चौथा चरण है। यहाँ पर 4 बड़ी रियासतें आकर मिलती हैं, बड़ी बड़ी रियासतें आकर मिलती है और 80% राजस्थान कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर 30 मार्च से ही हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? और कौन कौन सी रियासत थी? जोधपुर फ्रेंड्स, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चारों बड़ी रियासतें आकर मिली थी चौथे चरण में। तो बड़े को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बृहद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बड़े को क्या बोलते हैं? बृहद। तो हमारा इससे नाम क्या पड़ेगा? बृहद राजस्थान संघ। क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? बृहद राजस्थान संघ। तो चौथे चरण का नाम क्या था फ्रेंड्स? बृहद राजस्थान संघ। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रत्येक चरण का हमको नाम भी याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नाम वो ऐसे नहीं देगा कि पहले चरण का, प्रथम चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, यहाँ का राज प्रमुख कौन था, वो ऐसे नहीं पूछेगा। वो सीधा पूछेगा फ्रेंड्स, आपसे पूछेगा बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था या प्रधानमंत्री कौन था। तो वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैं आगे इसी क्लास में थोड़ी आगे आने वाला है, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो फ्रेंड्स आपको ऐसे याद नहीं रखोगे कौन से चरण का क्या नाम था, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी फ्रेंड्स। तो आपके लिए चरण का नाम याद करना जरूरी है। अगला चरण है फ्रेंड्स, 5वां चरण है हमारा बृहद राजस्थान संघ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमारा चौथा चरण का था बृहद राजस्थान संघ। इसमें क्या होता है कि लास्ट में 5वीं रियासत आके, ये रियासत मत्स्य संघ उस टाइम पे अलग हो जाता है, फिर ये बाद में आके मिलता है 5वें चरण में, यानी कि सेकंड चरण में मत्स्य संघ अलग हो जाता है और ये 5वें चरण में राजस्थान में आकर मिलता है। तो बृहद, ये हमारा चौथा चरण का क्या नाम है? बृहद राजस्थान संघ, है ना फ्रेंड्स। इसमें ये क्या मिलता है? मत्स्य संघ आगे मिलता है। तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है? संयुक्त। मिलने को क्या बोलते हैं? संयुक्त। और नाम पहले से क्या है? बृहद राजस्थान संघ, पहले से ही नाम है फ्रेंड्स बृहद राजस्थान संघ। तो पहले से ही नाम चल रहा है चौथे चरण से। किससे चल रहा है? चौथे चरण से। और मिलने को क्या बोलते हैं? संयुक्त बोल फ्रेंड्स, मिलने को क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। कौन से चरण का फ्रेंड्स? 5वें चरण का। 5th चरण का क्या नाम हो जाएगा? संयुक्त बृहदतर राजस्थान संघ। तो ये चौथे चरण प्लस 5वां, इसमें मत्स्य संघ आगे मिल गया था 5वें चरण में, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ। और 5वां चरण का हुआ था 15 मई को। किसको हुआ था? 5वां मतलब, और महीना भी 5वां और चरण भी 5वां, यानी 15 मई को हुआ था फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप याद करते हैं। 6वें चरण में फिर वही फ्रेंड्स, यहाँ से नाम एक ही हो जाएगा, फिक्स नाम हो जाएगा। कब से? फिर 6ठे चरण से वही राजस्थान, आज भी वही राजस्थान नाम चल रहा है। तो 6ठे चरण से यहाँ से अपना नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान। उस समय किसका विलय किया गया था? उस समय 6ठे चरण में किया था सिरोही का विलय, सिरोही डिस्ट्रिक्ट का विलय किया गया था। उसको क्या मुंबई प्रांत में मिला दिया था, मुंबई में मिला दिया। पर उसको बाद में जाकर क्या किया था फ्रेंड्स? ये आबू देलवाड़ा है ना, उसको मुंबई में मिला दिया था। उसको फिर इसके लिए 2 चरण एक्स्ट्रा करने में, 6ठे और 7वें चरण में। तो दोनों चरणों में आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि सिरोही का विलय, किसका? सिरोही का विलय राजस्थान में कितने चरणों में हुआ? तो फ्रेंड्स 2 चरणों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पर 6ठे चरण में क्या होता है? सिर्फ सिरोही को ही मिलाया जाता है और ये आबू देलवाड़ा और ये तहसील को छोड़कर, यानी कि इनको छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स। फिर बाद में क्या होता है कि एक 7वां चरण होता है लास्ट में, 1 नवंबर को। कब होता है फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण होता है। उसमें क्या क्या मिला जाता है? अजमेर मेरवाड़ा, आबू और देलवाड़ा, और एक गांव होता है मध्य प्रदेश का। कौन सा होता है? सुनील टप्पा। कौन सा गांव होता है फ्रेंड्स? सुनील टप्पा। ये एमपी स्टेट का, यानी कि मध्य प्रदेश जो हमारा अलग स्टेट है, पास पड़ोसी स्टेट है राजस्थान का, उसका एक सुनील टप्पा गांव होता है। उसको भी इसमें ऐड कर लिया जाता है हमारे राजस्थान के अंदर। तो किसमें? 7वें चरण में। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राजस्थान का पूरा 7 चरण कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ के हमारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और प्रत्येक चरण है ना फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसको फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से याद कर लेना। पहला चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण और 4th चरण। इनमें आपको पूछेगा चरण का नाम क्या था, राजधानी क्या थी, राज प्रमुख कौन था, उद्घाटनकर्ता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में आपसे यही पूछता है। अब फिर मैंने बोला था फ्रेंड्स आपको प्रथम चरण का नाम ये याद करना है फ्रेंड्स। क्या नाम करना है? ये नाम याद करना है फ्रेंड्स। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि प्रथम चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, कि तृतीय चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था। वो आपसे सीधा पूछेगा राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो आपसे पूछेगा राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था, तो यहाँ से क्या आएगा? NB कोडगिल। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं
प्रथम चरण से। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ, जो कि के एम मुंशी की देन थी, कन्हैयालाल मुंशी की देन थी मत्स्य संघ नाम। फिर आता है फ्रेंड्स सेकंड चरण, इसको क्या नाम दिया था? राजस्थान संघ। फिर आता है तृतीय चरण में क्या दिया था? मिलने को क्या बोलते हैं? संयुक्त। तो क्या दिया था फ्रेंड्स? संयुक्त राजस्थान नाम दिया। फिर बड़ी बड़ी रियासतें आके मिली थी, ट्रिपल JB, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें आगे मिली थी। फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं? बृहद बोलते हैं, बड़े को क्या बोलते हैं? बृहद। तो उसका नाम क्या पड़ गया? बृहद राजस्थान संघ। फ्रेंड्स चारों के चारों आपको ये वाले नाम याद करने हैं। चरण तो याद नहीं करना, प्रथम द्वितीय तृतीय, जब इनके नाम याद जरूरी है फ्रेंड्स, आपको नाम याद करना। तो यहाँ की राजधानी क्या थी? प्रथम चरण की राजधानी किसको बनाया था? ABCD 4 रियासतें थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ी रियासत ही राजधानी बनेगी। तो उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन थी? अलवर। तो अलवर को यहाँ पर क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। उसके बाद में जो उदय बाबू जाड़ूकी को परसाटो, उनमें सबसे बड़ी कौन थी? कोटा। तो कोटा को राजधानी बना दिया। फिर बाद में किसको बना दिया? उदयपुर को। फिर अब तक चौथे चरण से लेकर आज तक राजधानी क्या है? जयपुर ही हमारी राजस्थान की राजधानी आज भी तो जयपुर ही है। चौथे चरण में फिक्स हो गया था राजधानी क्या रहेगी? जयपुर ही। चौथे चरण से फिक्स हो गया। फ्रेंड्स आपसे पूछेगा उद्घाटनकर्ता कौन थे? उदय भीम भूपाल मानसिंह। आपको एक ट्रिक बताऊंगा भी फ्रेंड्स, उनको याद कर लेंगे। उद्घाटन राजकर्ता ये लास्ट है तीनों के, इनको याद करना है आपको। तो राज प्रमुख कौन थे प्रथम चरण के? उदयभान सिंह। दूसरे कौन थे? भीम सिंह। तीसरे चरण के कौन थे? भूपाल सिंह। और चौथे चरण के कौन थे? मान। फ्रेंड्स प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल। दूसरे चरण के भी कौन थे? NV गॉडगिल। तीसरे चरण के कौन थे फ्रेंड्स? ये जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? शोभाराम गोकुललाल असावा, माणिकलाल वर्मा। चौथे चरण के कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे फ्रेंड्स? हीरालाल शास्त्री। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसके से क्या करना है कि राज प्रमुख को कैसे याद करना है? उदय भीम भूपाल और मानसिंह। तो आपको इस प्रकार से याद करना है। तो और उद्घाटनकर्ता फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, कौन प्रधानमंत्री था और कौन राज प्रमुख था। तो फ्रेंड्स आपको याद करना है उदय भीम भूपाल मानसिंह। आपको उद्घाटनकर्ता कैसे याद करना? उदय भीम भूपाल मानसिंह। इस प्रकार से आपको 2-4 बार बोलोगे तो आपको ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा। उदय भीम भूपाल मानसिंह। उद्घाटनकर्ता होता है NV गॉडगिल नेहरू पटेल। तो फ्रेंड्स आप ऐसे दिमाग में बैठाओगे तो आपको पहला चरण का, दूसरा चरण, सेकंड और फोर्थ का ऐसे हो याद हो जाएगा। उदय भीम भूपाल मानसिंह। तो गॉडगिल नेहरू पटेल। फ्रेंड्स आपको प्रधानमंत्री किस प्रकार से याद करना है? SGMH। क्या याद करना है? SGMH। एस से मतलब बनेगा फ्रेंड्स शोभाराम। क्या बनेगा? शोभाराम। SG से क्या बनेगा? गोकुललाल असावा। फ्रेंड्स क्या बनेगा? गोकुललाल असावा। M से क्या बनेगा? माणिक्यलाल वर्मा। क्या? माणिक्यलाल वर्मा। और S से क्या बनेगा? हीरालाल शास्त्री। क्या बनेगा? हीरालाल शास्त्री। तो फ्रेंड्स आपको प्रत्येक चरण की डेट याद करनी है, प्रत्येक चरण की क्या करनी है? डेट याद करनी है, प्रत्येक चरण का नाम याद करना है, प्रत्येक चरण का। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 चरण के ही पूछता है, उद्घाटनकर्ता और ये राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, ये 4 चरणों के पूछता है। और एक फ्रेंड्स आपको राजधानी, बस ये याद करना है। एक चरण आपसे यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट है फ्रेंड्स। यदि कोई क्वेश्चन आता है इसी बार तो हम इसमें जितने भी सारे टेस्ट अब जो 2010 से 22 तक जितने भी पेपर हैं उन सबको हम लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इसकी मेन अब जो क्लास आने वाली है फ्रेंड्स, आप उसको एक बार जरूर देखें। ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी, इसके जस्ट बाद में डालेंगे फ्रेंड्स, अपलोड करेंगे। यदि उसको पहले डाल देते तो आपको समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगा फ्रेंड्स, एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।